या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में और नवरात्र के हर दिन माँ के विभिन्न 9 स्वरूपों में किन विशिष्ट मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए ताकि माँ की असीम कृपा हमें प्राप्त हो। दोस्तों, माँ दुर्गा शक्ति की देवी है। देवी दुर्गा के ये 9 स्वरूप हर प्रकार की नकारात्मकता से रक्षा करने के लिए एक रक्षा कवच की तरह कार्य करते हैं। देवी के इन विभिन्न स्वरूपों की पूजा से मनुष्य के जीवन की हर बाधा, हर नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, समस्त ग्रह दोष दूर होते हैं, चिंता, भय, रोग, शोक इन सब से मुक्ति मिलती है और एक बेहद जरूरी बात, बेहद खास बात कि व्यक्ति की चेतना में वृद्धि होती है और व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो आपके जीवन में बहुत सुखद, बहुत सकारात्मक परिवर्तन आता है और आपके कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में और इन 9 स्वरूपों से संबंधित विशिष्ट मंत्रों के बारे में जो आपको इन नवरात्र में अवश्य जपने हैं, सही क्रम से जपने हैं और कम से कम 108 बार यानी कि एक माला तो आपको अवश्य करनी है और अगर ज्यादा कर सके तो सर्वोत्तम है। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री व्यक्ति के मन पर आधिपत्य रखती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी पूजा से व्यक्ति का मन स्थिर होता है, मन की चंचलता समाप्त होती है, एकाग्रता बढ़ती है। इनकी भक्ति से धन, धान्य और सुख समृद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है और चंद्रमा के जो भी दुष्प्रभाव हैं वो क्षीण हो जाते हैं। मूलाधार चक्र में ध्यान कर इनका जप किया जाता है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी। मां दुर्गा का ये रूप भक्तों को अनंत कोटि का फल प्रदान करता है। तप, त्याग और वैराग्य की भावना साधक के अंदर विकसित होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह के समस्त दोष समाप्त होते हैं। स्वादिष्टान चक्र में इनका जाप किया जाता है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा की पूजा से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, आकर्षण में वृद्धि होती है, स्वर में दिव्यता आती है और अलौकिक वस्तुओं और दृश्यों के दर्शन होते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा से शुक्र संबंधी सारे दोष दूर होते हैं। मणिपुर चक्र में इनका ध्यान किया जाता है और मां चंद्रघंटा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कूष्मांडा की पूजा से समस्त सिद्धियों और समस्त निधियों की प्राप्ति होती है, रोग शोक दूर होते हैं, आयु में वृद्धि होती है, यश की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा का एक नाम अष्टभुजा भी है। इनकी पूजा से सूर्य से संबंधित जो भी दोष हैं वो समाप्त होते हैं। अनाहत चक्र में इनका ध्यान किया जाता है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय शिव और पार्वती के पुत्र, तो कार्तिकेय जी की माता स्कंद माता कहलाई गई हैं। मोक्ष की प्राप्ति और समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनका ध्यान किया जाता है। जो भी दंपति संतान सुख से वंचित हैं तो इनकी पूजा से उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। मां स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह के समस्त दोष खत्म होते हैं। विशुद्ध चक्र में इनका ध्यान किया जाता है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। इनकी पूजा से दुश्मनों से और हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति का तेज बढ़ता है और व्यक्ति में साहस का संचार होता है। मां कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। इनका ध्यान आज्ञा चक्र में किया जाता है और इनका मंत्र है ओम क्रीं कात्यायनी क्रीं नमः। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है।
माँ कालरात्रि की पूजा से पापों का नाश होता है, शत्रुओं का दमन होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और चहुमुखी सफलता की प्राप्ति होती है। शनि के समस्त दुष्प्रभावों से इनके भक्त को मुक्ति मिलती है। सहस्रार चक्र में इनका ध्यान किया जाता है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इनकी पूजा से व्यक्ति के समस्त पापों का क्षय होता है, सौंदर्य में वृद्धि होती है, तेज की प्राप्ति होती है, अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और समस्त शत्रुओं का दमन होता है। मां महागौरी की पूजा से राहु के दुष्प्रभावों में कमी आती है। इनका ध्यान मस्तिष्क में किया जाता है और मां का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा से वाक सिद्धि होती है, नव निधियों की प्राप्ति होती है और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां साधक को प्राप्त होती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा से केतु के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और मध्य कपाल में इनका ध्यान किया जाता है। मां का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। तो दोस्तों, ये मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के विशिष्ट मंत्र हैं। इन नवरात्रों में आप मां दुर्गा के इन 9 स्वरूपों के मंत्रों का जाप अवश्य करें और मां की असीम कृपा प्राप्त करें। नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आपको। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।